करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों। सबका जय मसीह की। प्रियो, आज हम आप लोगों से बातें करेंगे और आज हम कुछ अपने जीवन के बारे में सीखेंगे कि परमेश्वर जो है कहता है कि संयम, धार्मिकता और भक्ति से जीवन बिताओ। संयम, धार्मिकता और भक्ति से जीवन बिताएं। परमेश्वर प्रियो आपसे प्यार करता है और उसका हमसे बहुत बड़ा लगाव है, क्योंकि उसने पूरे संसार को बनाया है और बहुत हमसे प्यार करके हमके जीवन को बचाना चाहता है। और हमें जीवन में कहता है कि संयम, धार्मिकता और भक्ति से जीवन बिताएं। प्रियो, सबसे बड़ा बात हम वचन को समझ नहीं पाते हैं कि संयम किस बात के लिए कहता है कि संयम करो, संयम से रहो। संयम आखिर क्या चीज़ है? संयम तो सब कुछ जानते हैं लोग, लेकिन समझते नहीं हैं। संयम का मतलब होता है प्रियो परहेज। ठेठ भाषा में हम कहते हैं कि परहेज। अगर हम परहेज नहीं करते हैं, परहेज क्या मतलब कि हमारा जीवन संयमी होना चाहिए। संयमी का मतलब ये होता है कि हम इस आत्मनियंत्रण, हम अपने आत्मा को नियंत्रण में रखें। जिसे वो एक दबाव, संयमी, परहेज। डॉक्टर कहता है कि परहेज करोगे, संयम करोगे तो अच्छे हो जाओगे। संयम हमें जीवन को बचाता है प्रियो, और मनुष्य संयम नहीं करता है। अबे डॉक्टर कहता है कि शुगर का मरीज है और कहता है कि तुमको चावल नहीं खाना है, आलू नहीं खाना है और चीनी नहीं खाना है। डॉक्टर का बोलता है, और डॉक्टर की बात को अगर हम नहीं मानते हैं तो प्रियो वो बीमारी जो है जीवन को नाश कर देता है। जीवन को बचा नहीं सकता है, बल्कि जीवन को वो नाश कर देता है। तो परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है कि संयम में से, धार्मिकता और भक्ति से जीवन बिताएं। हम सांसारिक में हैं, संसार में हैं और हमें सांसारिक अभिलाषाओं को इनकार करना है। सांसारिक अभिलाषा जो है जीवन को प्रियो नाश कर देता है, और यही अभिलाषा हमारे जीवन को बर्बाद कर देता है। सांसारिक अभिलाषा में फंसकर हम परमेश्वर को भूल जाते हैं प्रियो। हम परमेश्वर को बातों को हम नहीं सुनते हैं। संसार में हम पड़े रहते हैं, लेकिन प्रियो संसार से परमेश्वर हमें अलग कर दिया है और कहता है कि तुम संसार में हो, लेकिन संसार के जैसे न बनो। अब संसार में हैं, लेकिन संसार के जैसे हमें जीवन को बिताना नहीं है।
यानी हमारा संयम सबसे बड़ी ज़रूरी है। हम संसार के काम है बुरा पाप करना, व्यभिचार करना, चोरी करना, लालच करना, दूसरे के धन पर लालच करना, ये सांसारिक हमारा जीवन था। लेकिन प्रियो, परमेश्वर हमें उस सच्चाई के मार्ग पर ले जाना चाहता है। उस सच्चाई से हमें परमेश्वर अपने पास रखना चाहता है। तो हम जब बुराई को छोड़ेंगे प्रियो, हम एक नियम होता है, ये परहेज हम अपने आत्मा पर नियंत्रण नहीं करेंगे, हम ये रोकेंगे नहीं इन चीज़ों से जीवन को, तो जीवन हमारा प्रियो नाश हो जाएगा। प्रियो, संसार का पिता चाहता है कि उसका पुत्र सुख, शांति, समृद्धि, जीवन अच्छा बिताए। वो अच्छा हमेशा अपने पुत्र के लिए सोचता है। तो क्या जिसने हम सबको बनाया है, जो हमारा स्वर्गीय पिता है, उसकी भी तो अभिलाषा है। उसकी हार्दिक अभिलाषा ये है कि हम संयम और भक्ति, धार्मिकता से जीवन को बिताएं और हम परमेश्वर को प्रसन्न करें। हम परमेश्वर को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? जब तक हम वो पाप करते रहेंगे। परमेश्वर पाप से घृणा करता है, पापियों से नहीं। पापियों से वो घृणा नहीं करता है। पापियों को यीशु मसीह बचाने के लिए आया प्रियो, और हमको बचाना चाहता है। तो संयमी जब तक हम नहीं बनेंगे, बुरा काम करते रहेंगे, तो शैतान तो यही चाहता है, वो नाश करने के लिए आया, यीशु मसीह बचाने के लिए आया प्रियो। तो हम किधर जाएंगे? बुरा वाला पर जाएंगे। अभी संयमी का मतलब समझे है ना? संयमी का मतलब होता है कि हम उस हानिकारक जो चीज़ें हैं, हम उसको नहीं खाएंगे। हानिकारक वस्तुओं से हम बचें, तभी हमको जीवन मिलता है। तो हम कोशिश करें कि इन चीज़ों से बचें, अपने आत्मा को नियंत्रण करें, उससे रोकें, दबाव डालें। अगर ये हम करते रह जाएंगे तो परमेश्वर हमको जीवन नहीं देगा प्रियो। जैसे डॉक्टर भी इस बातों के लिए कहता है कि भाई हमारे पास कोई इलाज नहीं है, दवा देता है, तो दवा को हम खाएंगे तभी हमको जीवन मिल सकता है, हम अच्छे हो सकते हैं, सुख हमको मिल सकता है। लेकिन अगर दवा हम नहीं खाएंगे, उसके बदले में हम, डॉक्टर कहता है कि नहीं मत खाओ चीनी, चावल, आलू, ये सारे डॉक्टर बोलता है परहेज करने के लिए। तो अगर हमारे अंदर परहेज नहीं है, संयम नहीं है, तो हम मर जाएंगे प्रियो, नाश हो जाएंगे। उसी प्रकार परमेश्वर हमें नियंत्रण करने के लिए हमें संयमी बनाता है। हमको भक्ति करना है, हमको परमेश्वर को पास अनंत जीवन पाना है, तो हम परमेश्वर के पास संयमी बने, हम सच्चाई के मार्ग पर चलें, हम सच्चाई के रास्ते को पकड़ें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें संयमी बना, हमें उस सच्चाई के मार्ग पर ले चलें। परमेश्वर से प्रार्थना करें और मन को अपने बदलें, आत्मा को नियंत्रण करें, वो बुराई से फिरें, तो परमेश्वर हमें प्रियो जीवन देता है। वो जीवन देने के लिए आया, वो हमें जीवन को बचाने के लिए आया। पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र, इकलौते पुत्र को इस संसार में भेज दिया प्रियो, और सारे हमारे दुख को अपने सह लिया, स्वयं
अपने आप को पिता ने पुत्र को अनुशासित किया। क्यों? कि हम लोगों का जो पाप है वो क्षमा किया जाए। प्रियो, आज परमेश्वर बहुत हम सब से प्रेम करता है और उसके जब हम वचन जो बोलता है, जो हमें वचन सिखाती है, उसके वचन के अनुसार हम चलते हैं तो हम परमेश्वर के संयम जीवन बिताते हैं, संयमी हम कहलाते हैं। इसलिए प्रियो, प्रभु चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि प्रत्येक विश्वासी का नियंत्रण जो है पवित्र आत्मा द्वारा हो। हर एक लोग पवित्र आत्मा को पाएं और जीवन को बिताएं, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर वो आत्मा दिया है। हमें उस पाप से बचना है। बाइबल यही सिखाती है, धार्मिकता का जीवन बिताएं। और परमेश्वर हमें जीवन को बचाने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। प्रियो, परमेश्वर हम सब से आपसे बहुत प्रेम करता है। उसके पास बहुत जो कुछ उसने बनाया है सब कुछ उसी का है और उसी का है। लेकिन हम जब पाप करेंगे तो हम जीवन को नाश करते हैं। प्रियो, हम संसार की अभिलाषाओं से निकल करके इस संयमी ये जीवन जो है, एक परमेश्वर का भय मानना, डर मानना, और हम जब सीख जाएंगे, परमेश्वर का जब डर आपके अंदर हमारे अंदर हो जाएगा प्रियो, तो परमेश्वर आपको नया ज़िंदगी देगा। प्रियो, इसलिए आप नए ज़िंदगी से शुरुआत करें और जीवन को पाएं। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसलिए सारी बातों में परमेश्वर को महिमा मिले और उसी को की बड़ाई स्तुति होने पाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे प्रभु से कि जो हमें परमेश्वर संयमी बनाना चाहता है, हमें सुशील बनाना चाहता है, हमें दीन बनाना चाहता है। जब हम दीनता के साथ परमेश्वर के पास आते हैं तो हमारी परमेश्वर प्रार्थना को सुन लेता है। उस संयम के द्वारा हमारी प्रार्थना जो है परमेश्वर सुनता है। तो आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। आज के सुबह की बेला में जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाया कि हमें संयम से जीवन को बिताएं। संयम हमारी धार्मिकता है, भक्ति है, संयम। तो संयम के साथ हम जीवन को बिताएं और परमेश्वर के सामने और चरणों में आएं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हे स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर। बड़े नम्रता और दीनता के साथ प्रभु जी आपके चरणों में आते हैं पिता। हे पिता, तो एक एक अंग को बनाया है पिता परमेश्वर, एक एक अंग को रचा है, इसलिए आत्मा, शरीर, प्राण तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। और चाहते हैं प्रभु हमें जीवन को प्रभु तूने बनाया है, एक एक अंग को तेरे हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। और चाहते हैं आप हमसे प्रेम करते हैं पिता। ये शरीर, आत्मा, प्राण तेरा दिया हुआ है, तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदा। हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं इस वचन के लिए प्रभु, कि जितने भाई बहन प्रभु इस तेरे वचन को सुने पिता परमेश्वर, हर एक लोग प्रभु संयम से जीवन बिताने पाए पिता परमेश्वर। जो तेरा वचन जो कहता है कि धार्मिकता का जीवन बिताएं, हम उस पाप से डरें, पाप न करें बल्कि पाप से डरें कि परमेश्वर हमें पापी नहीं बनाया है, हमें धर्मी बनाना चाहता है, हमें सुख देना चाहता है, हमें शांति देना चाहता है। हे प्रिय परमेश्वर, हम चाहते हैं कि हर एक लोग भाई बहन प्रभु इस वचन के द्वारा प्रभु जीवन को पाने पाए पिता परमेश्वर। जो अनंत जीवन तू देने के लिए प्रभु जी ओ स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर पृथ्वी पर मानव का धारण किया, आपने बहुत प्रेम किया पिता। उस प्रेम को हम प्रभु जी वो चुका नहीं सकते हैं पिता। केवल यही कह सकते हैं कि प्रभु आप हमसे प्रेम करते हैं, आप हम केवल धन्यवाद देते हैं, बहुत करते हैं पिता।
धन्यवाद सबसे बड़ा है कि प्रभु आज हमें जीवन दिया है और अपनी महिमा के लिए तैयार किया है पिता परमेश्वर। तो हम चाहते हैं प्रभु हमें संयमी बना। हर एक लोग प्रभु जी जो वचन को सुने हैं प्रभु, हर एक लोगों की वचन प्रभु जी हृदय को छेदे, गुदे गुदे को छेदे पिता परमेश्वर, और वो पाप से निकल के प्रभु जी और तेरे वचन के अनुसार चलने पाए और सुख पाने पाए और शांति पाने पाए। जो सुख हमें शांति देने के लिए यीशु मसीह से तू आया। तो हे प्रभु, आप सब कुछ देने वाले, आपके हाथ में सब कुछ है। पिता ने आपको सारा अधिकार दिया है और कहा है कि अगर यीशु के नाम से जो कुछ मांगोगे तो हमें मिलेगा। पिता सचमुच हम संसार में हैं, संसार के लोग नहीं सोचते कि हम कैसे जीवन को बिता रहे हैं। कोई परमेश्वर है, लेकिन प्रिय परमेश्वर हम जानते हैं जितने लोग प्रभु तेरे इस वचन को सुने और जो जानते हैं कि प्रभु तू है, लेकिन विश्वास प्रभु अभी डगमगाता है। हमारा जीवन संयमी नहीं है, हमारा जीवन जो है नम्रता वाला नहीं है, दीनता वाला नहीं है पिता। इसलिए प्रभु हम चाहते हैं हर एक के मन को बदल करके और वो नियंत्रण करे पिता परमेश्वर, क्योंकि सब कुछ तो तू ही दिया है। इस संसार में जो कुछ दिखाई दिया है सब कुछ तेरा है। इस पृथ्वी पर कोई जी रहने वाला नहीं है, सब कुछ तूने बनाया है और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, नाश हो जाएगा। लेकिन तेरा वचन जो है ओ प्रभु सत्य है और हमें जीवन मिलता है वचन के द्वारा। प्रभु जी हर एक लोग प्रभु तेरे वचन के अनुसार, तेरी व्यवस्था के अनुसार चलने पाए पिता। हर एक के प्रभु आत्मा शरीर प्राण तेरे हाथों में देते हैं पिता। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखे तेरे छुपा कर रखती है, उसी प्रकार रक्षा रखवाली तेरे स्वदूतों की नाई होने पाए पिता परमेश्वर। एक को आशीषित करना, फलवंती करना पिता परमेश्वर, ताकि हर एक के जीवन के द्वारा तेरे नाम की महिमा प्रशंसा होने पाए। क्योंकि हर एक से तू प्रेम करता, हर एक को दीन बना, हर एक को संयमी बना पिता परमेश्वर, और हर एक लोग तेरा भय मानने पाए पिता परमेश्वर। हर एक अंदर तेरा डर होने पाए पिता, क्योंकि तू सामर्थ्य से भरा हुआ परमेश्वर है, पूरी सृष्टि का परमेश्वर है पिता। हम सब मनुष्य हैं पिता, संसार में प्रभु जी आकर के संसार में प्रभु जी तुझको भूल गए पिता, लेकिन तू हमें भूलता नहीं है। तू हमेशा देखता रहता है, निहारता रहता है पिता, हमारे चाल चलन को हमेशा देखता रहता है पिता। तो इसलिए प्रभु जी हम चाहते हैं हर एक के जीवन को छुए पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन को बदले पिता परमेश्वर, हर एक को नम्रता दीनता के साथ और संयमी होने पाए पिता परमेश्वर। हर एक के जीवन के द्वारा तेरे नाम की महिमा प्रशंसा होने पाए, क्योंकि तू आदर के योग्य, महिमा के जो बड़े प्रश्न इस आत्मा शरीर प्राण देते हैं हर एक भाई बहन जो वचन को सुनते हैं और प्रभु जीवन को पाए। धन्यवाद। प्रार्थना सुनने के लिए कोट को दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन दया से कबूल करें, आमीन।